जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस हरियाली अमावस्या पर किए जाने वाले एक विशेष उपाय के बारे में हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों, ये उपाय है 5 रुपए के सिक्के का उपाय। और दोस्तों, इस टोटके को, इस उपाय को ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति इसको कर लेता है पूरी श्रद्धा और सच्ची भावना के साथ और सही तरीके से, तो दोस्तों उसकी किस्मत बदल जाती है। बहुत ही जल्द वह व्यक्ति धनी बन सकता है सिर्फ 5 रुपए के सिक्के के इस उपाय को करने से। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि ये 5 रुपए का सिक्का आपकी किस्मत को पलट सकता है। 5 रुपए के सिक्के से अगर इस टोटके को आप कर लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में जो भी गरीबी है, जो भी कंगाली है, जो भी दुख दरिद्रता है, वो सब दूर हो जाएगी और आपके जीवन में खुशियां लौट आएंगी। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं हरियाली अमावस्या को, इस टोटके को, इस उपाय को कैसे आप लोगों को करना है। दोस्तों आपको बता दें कि 5 रुपए के सिक्के के साथ यह आसान उपाय आपको माला माल बना सकता है, बशर्ते आपको सही विधि से पूर्ण श्रद्धा के साथ इस उपाय को करना है। कैसे करेंगे दोस्तों, वो हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले 5 रुपए के सिक्के के ऊपर आपको सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिख लेना है। जैसे कि आपका नाम रमेश है तो उसका आप आर लिख लीजिएगा। इंग्लिश में अगर लिखते हैं तो आर लिखिएगा, हिंदी में अगर लिखते हैं तो रा लिख लीजिएगा। अपने नाम का पहला अक्षर इस 5 रुपए के सिक्के पर आपको लिख लेना है। और दोस्तों इसके बाद इस सिक्के को लेकर रात के समय में आप अपनी छत पर चले जाइएगा और जो आपकी छत पर पानी की टंकी रखी हुई है उसके ऊपर इस सिक्के को आप रख दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपके घर की छत पर पानी की टंकी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसको छत पर ऐसे ही रहने दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, जब आप सिक्के को रखेंगे तो जिस तरफ आपके नाम का पहला अक्षर लिखा हुआ है तो वो हिस्सा आपको आसमान की तरफ कर देना है। आसमान की तरफ वो हिस्सा होना चाहिए जिस पर आपके नाम का पहला अक्षर लिखा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दोस्तों रात भर इस सिक्के को अपने घर की छत पर ही आप रहने दीजिएगा। और माना जाता है दोस्तों कि ब्रह्म मुहूर्त का जो उजाला होता है इस सिक्के पर गिरने पर वह आपकी किस्मत में छाए हुए अंधेरे को दूर करने वाला होता है। और दोस्तों अगले सुबह में रात भर रखे हुए इस सिक्के को आप वापस ले आइएगा। फिर लाल कपड़े में इसको लपेट करके अपने पर्स में आप रख लीजिएगा। और दोस्तों यही सिक्का हमेशा आपके पर्स को भरता रहेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि या तो लाल कपड़े में लपेटकर इस सिक्के को अपने पर्स में रखिएगा। अगर पर्स में आप नहीं रखना चाहते हैं, गिरने का आपको डर रहता है, तो अपने घर की तिजोरी में भी आप इसे रख सकते हैं। दोस्तों यकीन मानिएगा, माता महालक्ष्मी का नाम लेते हुए इस सिक्के को आप जहाँ भी रखेंगे वहीं पर बरकत बढ़ने लगेगी। दिन दोगुनी रात चौगुनी आपके धन में, आपकी खुशियों में वृद्धि होने लगेगी। तो दोस्तों ये था एक महा उपाय जो कि 5 रुपए के सिक्के का उपाय कहा जाता है, जिसको काफी लोगों ने आजमाया हुआ है और इस उपाय से उन्होंने भरपूर लाभ भी उठाया है। तो दोस्तों जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही फल होता है। अगर आप लोग चाहते हैं आपके जीवन में कुछ बदलाव हो, आपकी दुख तकलीफें, आपकी परेशानियां दूर हो, तो दोस्तों आप लोग भी एक बार तो ट्राई कर ही सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक उपाय और हम आपको बता रहे हैं। अगर आप अपने घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस अमावस्या के दिन भगवान के सामने एक चौकी लगा लेनी है और इस चौकी पर पानी से भरा हुआ एक कलश स्थापित करना है। और इस कलश पर केसर के साथ दोस्तों आपको स्वास्तिक का निशान, स्वास्तिक चिन्ह जो होता है वो आपको बना लेना है। और इसके बाद दोस्तों इस कलश में 5 रुपए का सिक्का आप डाल दीजिए।
कीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों हर रोज इस कलश की विधिवत पूजा आप कीजिएगा। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि इस कलश की पूजा करने से माता महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर की आर्थिक तंगी को दूर भी करती हैं। और दोस्तों अगले दिन आप इस जल के लोटे में दूसरा ताजा जल भर कर रखिएगा। डेली आपको ये नियम से करना है तो दोस्तों आप देखेंगे आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपके जीवन की हर परेशानी दूर होने लगेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी आर्थिक परेशानी है दोस्तों इस उपाय के द्वारा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बड़ा ही अचूक और अमोघ उपाय इसको कहा जाता है। महालक्ष्मी माता भर भर के दोनों हाथों से अपने बच्चों को इस दिन आशीर्वाद देती है। देवी माँ पार्वती और महादेव श्री शंकर भोलेनाथ की कृपा के साथ साथ लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान भी अपने भक्तों को इस दिन भरपूर आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि दोस्तों अमावस्या की तिथि खुद में ही बड़ी पवित्र तिथि मानी जाती है, क्योंकि इस दिन हमारे जो पितृ देवी देवता होते हैं वो भी हमें भरपूर आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों आप अपने पितरों का आशीर्वाद, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद, महादेव महादेवी माँ का आशीर्वाद, सबका आशीर्वाद इस दिन इस उपाय के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। बस दोस्तों आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि भगवान कभी भी पैसे के भूखे नहीं होते हैं कि आप उनको कितनी महंगी चीजें अर्पण कर रहे हैं। उनको सिर्फ भक्त की श्रद्धा चाहिए, भक्त का विश्वास, भक्त की आस्था चाहिए। और दोस्तों आप यकीन करके देखिएगा, अगर आप भगवान पर पूर्ण विश्वास करके 100 के 100% उन पर ही सब कुछ छोड़ करके कोई भी उपाय करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे आपकी मनोकामना 100% अवश्य ही पूर्ण होगी। बस दोस्तों आपकी श्रद्धा और आपकी मेहनत, आपका प्रयास सच्चा होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप केवल अपनी बुक को देखकर ही भगवान से मनोकामना मत कीजिएगा। आप कभी भी भगवान से मांगते हैं तो भगवान से ये मांगिएगा कि भगवान हमें वो बुद्धि दीजिए कि जो भी हम याद करें वो हमें याद हो जाए और हम अपने जीवन में सफल हो सके। ये दोस्तों हम विद्यार्थियों के लिए स्पेशल बता रहे हैं, क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी इस वीडियो को सुनेगा तो वो सोच सकता है कि हमें बिना किए ही सब कुछ मिल जाएगा। दोस्तों उपाय अगर आप करते हैं तो वो पूरी श्रद्धा और पूरी निष्ठा के साथ, पूर्ण भक्ति भाव के साथ कीजिएगा, लेकिन उसके साथ ही जो आपका प्रयास आपको करना चाहिए वो भी आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों कर्म की तो प्रधानता हमेशा ही रहती है। क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में कर्म की प्रधानता तो हमेशा ही कही गई है। तो दोस्तों आप लोग उपाय भी कीजिएगा और अपने जो कर्म आप कर रहे हैं वो भी आप करते रहिएगा। आपकी जो मेहनत है वो फलेगी, आपकी जो बरकत है वो बढ़ेगी, आपकी जो भी आप नौकरी कर रहे हैं उसमें प्रमोशन होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपको सक्सेस मिलेगी। दोस्तों इन उपायों से हमें यही फायदा होता है कि हम जो चीज बहुत ज्यादा मेहनत के बाद पा सकते हैं, इन उपायों के द्वारा भगवान की कृपा से उसे हम बहुत ही कम समय में और बहुत ज्यादा पा सकते हैं। दोस्तों हर कोई अपने घर की आर्थिक तंगी को दूर करना चाहता है और इसके लिए दिन रात मेहनत भी करता है। और अब अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप अपने घर में जो आपका पूजा का स्थान है वहां पर आप तांबे या पीतल का कलश स्थापित कर लीजिएगा। और इस कलश में अगर आप चाहें तो दोस्तों चावल भर लीजिएगा या फिर दुर्वा आप भर सकते हैं, जो भी आपके पास इन दोनों में से अवेलेबल हो एक चीज इसमें भर लीजिएगा। चाहे आप चावल डालिएगा, चाहे आप दुर्वा से इस तांबे या पीतल के कलश को भर करके अपने पूजा घर में स्थापित कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें 5 रुपए का या फिर 1 रुपए का सिक्का आप डाल दीजिएगा और इसकी विधिवत आपको पूजा करनी है। रोले या कुमकुम से स्वास्तिक बना करके जिस तरह से विधिवत पूजा आप अपने घर में करते हैं उसी तरह से आप इस कलश की विधिवत पूजा कीजिएगा। इससे धन की देवी महालक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। और साथ ही दोस्तों अगर आपके पास दुर्वा नहीं है, चावल भी आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप श्री यंत्र से भी माता महालक्ष्मी का आशीर्वाद इस हरियाली अमावस्या पर पा सकते हैं। ओके दोस्तों, तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण उपाय। इनमें से किसी एक को भी आप करके
अपने जीवन को संवार सकते हैं, इस हरियाली अमावस्या पर अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप फैमिली फ्रेंड्स के पास शेयर कीजिएगा, ताकि इस जानकारी का हर कोई व्यक्ति फायदा उठा सके, अपने जीवन के दुख तकलीफों से परेशानियों से निजात पा सके। और दोस्तों वैसे भी अच्छी चीजों का अगर हम प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं, तो हम पुण्य का अर्जन करते हैं, भगवान की विशेष कृपा हम पर बनती है। तो दोस्तों ऐसी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर किया कीजिएगा, जिससे दूसरे लोगों का भला होता हो। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। जय माता दी।